पिछले 5 सालों में 50% डेटा यूसेज हमने बताया था कुछ दिनों पहले कि पोको के बहुत सारे फोन आ रहे हैं, उसमें से पहले। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 1300। 1300 एपिसोड हो गए दोस्तों, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू। सीरियसली आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। आप जो हमें फीडबैक देते हो, जो कमेंट्स लिखते हो, जो मोरल बूस्ट करते हो, उसकी वजह से दोस्तों पिछले 4.5 साल हो गए वी हैव स्टार्टेड आवर टेक न्यूज। और आपको एक बात बताऊं, सिर्फ 2 दिन मिस हुए हैं पिछले 4.5 साल में, और पिछले 2 साल में नॉट अ सिंगल डे हमने टेक न्यूज मिस की हुई है। इट इज ऑल बिकॉज आप इतना ज्यादा प्यार देते हो हमें। सो थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टेक न्यूज। वैसे बहुत ज्यादा मोबाइल डेटा आजकल यूज करने लग गए। इनफैक्ट दोस्तों पिछले 5 सालों में 50% डेटा यूसेज, मोबाइल डेटा यूसेज बढ़ गया है। अगर 2021 के बारे में बात करूं तो एवरेज एक मोबाइल यूजर ने कितना डेटा इस्तेमाल किया पता है? एक महीने में 17 GB एट एन एवरेज। दैट इज अ बिग नंबर। मुझे पता है जो टेक के लोग हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट सोचिए अगर सब पूरी पॉपुलेशन को आप लोगे तो 17 GB पर यूजर इज अ बिग ह्यूज नंबर। इनफैक्ट 2021 में दोस्तों 40 मिलियन मतलब कुछ 4 करोड़ के ऊपर नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं जो बेसिकली नए हैं मोबाइल डेटा के साथ। सोचिए, और इंडिया में अब कुछ 75 करोड़ यूजर्स जो है वो अब डेटा यूज करते हैं। दैट्स क्रेजी। और ये मैं 4G के बारे में बात कर रहा हूं। वाओ। और ये जो है ये एक्सपेक्टेड यही है कि और भी ज्यादा बढ़ते जाने वाला है। और 5G आने के बाद ओ माय गॉड, आई कांट इवन इमेजिन। वैसे दोस्तों पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे मैंने आपको परसों भी बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कीजिए, आपके लिए करते हैं ये सब कुछ। और पोल में इसीलिए हमने कल पूछा था कि क्या आपने ट्रैकिंग टेक चैनल को सब्सक्राइब किया है। 88% येस एंड 12% नो। लेकिन हम जब एनालिटिक्स में देखते हैं तो कुछ 61-62% नॉन सब्सक्राइब दिखाते हैं। सो आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर वो जो नो है ना 12% वाले, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे आपके डेटा यूसेज के बारे में अगला पोल होने वाला है। चलिए एक बड़ी खबर दे दूं एंड्रॉइड के बारे में। एंड्रॉइड 12 में मैंने ये कुछ महीनों पहले बताया हुआ था ये सपोर्ट आने वाला था, लेकिन प्ले एज यू डाउनलोड, इसका मतलब एक बड़ा गेम, 1-2 GB का गेम आप डाउनलोड कर रहे हो तो जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना तो इंपॉर्टेंट फाइल जो है आपको चाहिए वो इमीडिएटली डाउनलोड हो जाएंगी स्टार्ट में ही, और आप खेल पाओगे गेम। जी हाँ, इसे प्ले एज यू डाउनलोड ये आने वाला था। अब जो डेवलपर्स हैं, ऐप डेवलपर्स, गेम डेवलपर्स, इसका सपोर्ट ऐड कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एंड्रॉइड 12 या उसके ऊपर वाले जो वर्जन होने वाले हैं उसी में मिलने वाला है, उसके नीचे नहीं। एंड्रॉइड 11 है तो नहीं मिलेगा। बट यस, इंटरेस्टिंग। पूरा गेम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप डाउनलोड स्टार्ट करते हो वैसे ही आप गेम खेलना भी चालू कर सकते हो, एंड बैकग्राउंड में फिर डेटा पूरा डाउनलोड हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत सारा वक्त बचेगा। दोस्तों यूपीआई पेमेंट्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं पिछले 4-5 सालों में, पूछेगा मत, और पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। एंड देयर इज अ रीजन। बहुत ही सिंपल है। बैंक अकाउंट वगैरह आपको देना नहीं पड़ता है, बस एक QR कोड स्कैन कीजिए या नंबर दे दीजिए एंड यू विल रिसीव योर मनी इन द अकाउंट, इन योर बैंक अकाउंट। और उसकी वजह से नए नए कंपनीज भी आ रहे हैं। टाटा ग्रुप अब उनका खुद का यूपीआई ऐप लॉन्च कर रहा है। जी हाँ, सो जैसे जीपे वगैरह है, व्हाट्सएप पे है, वैसे ही टाटा पे वगैरह कुछ होने वाला है। सो नाम क्या होने वाला है ये पता नहीं है, बट यस यूपीआई पेमेंट ऐप चालू कर रहे हैं टाटा। ऑलराइट, चाइना में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं दोस्तों, आपको तो पता है। एंड धीरे धीरे उधर का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में आ रहा है। या दैट्स बिग न्यूज। अब दोस्तों iPhone 13, अभी तक इंडिया में एप्पल के पुराने जो वेरिएंट्स है ना वो मैन्युफैक्चर होते थे। अब दोस्तों iPhone 13 जो लेटेस्ट सीरीज है वो उसका प्रोडक्शन फॉक्सकॉन के प्लांट में जो चेन्नई में है उसमें चालू होने वाला है फ्रॉम अप्रैल, मतलब अगले महीने से iPhone 13 का भी। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इंडिया में भी अगर मैन्युफैक्चर होते हैं तो भी मैंने ये देखा है कि प्राइस कम नहीं हुई है। वो होना चाहिए, अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट परसों मैंने आपको न्यूज़ ये भी दी थी कि बहुत सारे दूसरे जो ब्रांड्स हैं ना वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का सोच रहे हैं एंड फिर एक्सपोर्ट करेंगे। अब कैसे होता है कि चाइना में मैन्युफैक्चर होता है और फिर दूसरे कंट्रीज में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर स्मार्टफोन्स एंड दैट इज वेरी बिग न्यूज़। ऑलराइट, कुछ लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 एंड और भी 5 अलग अलग विंडोज 11 के लैपटॉप जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। अगर सैमसंग गैलेक्सी बुक के बारे में बात करूं तो उसकी प्राइस को 40,000 से स्टार्ट होने वाली है एंड मार्च 17 को लॉन्च है, पता चलेगा और भी डिटेल्स आ जाएंगे। बट ये सैमसंग के लैपटॉप्स, विंडोज 11 बेस्ड लैपटॉप्स आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। सो या आई एम हैप्पी।
ऑलराइट, iQOO ने उनका iQOO Z6 5G लॉन्च कर दिया इंडिया में। अच्छे, अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखोगे सही में अच्छा है। इफेक्टिव प्राइस तो 13,999 से चालू होती है फॉर 4GB 128GB वेरिएंट। जो स्पेसिफिकेशंस हैं सेम Vivo T1 जैसे वैसी ही है। Qualcomm Snapdragon 695 6.58 इंच की FHD प्लस 120 हर्ट्ज की स्क्रीन, 5000 mAh की बैटरी है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों इट इज एक्सीलेंट, लेकिन Vivo T1 भी सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ है तो मतलब नहीं बनता है। और दूसरी बात, iQOO Z5 जो है वो कुछ 20,000 के ऊपर है, 778 पे था और ये 15,000 के नीचे आ गया। सो आई डोंट नो वेदर वी शुड कॉल इट अ सक्सेसर ऑफ Z5 लाइट कहना चाहिए था मेरे हिसाब से। वैसे दोस्तों Z6 के ऊपर से याद आया, हमारे ट्रैकिंग शॉट्स के ऊपर 6 iQOO Z6 गिव अवे कर रहे हैं। गो एंड चेक इट आउट और पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ट्रैकिंग शॉट्स का वीडियो भी जरूर जाके देखिए। और दोस्तों Oppo ने कंफर्म कर दिया है कि Enco Air 2 इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। अब उसके फोटोज वगैरह आ गए हैं दोस्तों, और अगर आप देखोगे तो बहुत सिमिलर दिखते हैं। जो एयरपॉड्स हैं उससे बहुत दिखने को तो बहुत ही सिमिलर है। और 23 मार्च को Oppo K10 जो लॉन्च होने वाला है उसी के साथ में लॉन्च होंगे। बट दोस्तों इसके 13.4 mm ड्राइवर्स है। दो क्वालिटी जो है जनरली Enco के जो ईयरफोन्स होते हैं अच्छी होती है, और Enco Air 2 माइट नॉट बी डिफरेंट। 13.4 mm ड्राइवर्स, ब्लूटूथ 5.2 को सपोर्ट करता है, 4 घंटे का प्लेबैक है इन वन चार्ज। सो लुकिंग गुड। ऑलराइट, फाइनली जो हमने बताया था कुछ दिनों पहले कि पोको के बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, उसमें से पहले पोको F4 GT आने वाला है, वो अब BIS पे आ गया है। और BIS पे आ गया इसका मतलब लॉन्च इज इमिनेंट, इट इज कमिंग वेरी वेरी सून। अगले 2-3 हफ्तों में शायद ये लॉन्च हो जाएगा। लेकिन याद रखिए जो Redmi K50 गेमिंग एडिशन है ना, वही ये पोको F4 GT भी है। और K50 गेमिंग का ऑलरेडी हमने अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन कर दिया है, तो जाके देखिए, वो चाइना से मंगाया हुआ था। वैसे 8 Gen 1 पे आता है, एमोलेड 120 हर्ट्ज स्क्रीन है, 120 वॉट चार्जिंग है एंड ट्रिगर्स है उसमें, मैगलेव ट्रिगर्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, Realme GT Neo 3 का एक स्पेशल वर्जन आ रहा है, ले मांस वर्जन मैं कहूँगा, ले मांस वर्जन। जी हाँ, जो रेस ट्रैक वगैरह है वही है, क्योंकि इसमें 150 वॉट का चार्जिंग होने वाला है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं दोस्तों। वैसे अगर आप देखोगे फ़ोन के ऊपर उसके जो फोटोज़ आए, 2 वाइट कलर के स्ट्रिप्स आते हैं, दिखने को अच्छा दिख रहा है। अब आने दीजिए, उसके बाद में बताएंगे। बट याद रखिए दोस्तों, मार्च 22 को वो चाइना में लॉन्च होने वाला है, उसके बाद में इंडिया में आएगा। जी हाँ, यही थी आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 1300। कैसी लगी? आज तो लाइक बनता है दोस्तों, 1300 एपिसोड हो गए, लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।